I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about sales promotion of employees कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976। ये एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर बात करें लीव से रिलेटेड जो रेगुलेशन था, जो भी सेल्स प्रमोशन के एम्प्लॉय होते थे उनका लीव का काफ़ी इशू होता था शुरुआती दौर में, तो एक एक्ट लाया गया था 1976 में, ताकि उनके लीव से रिलेटेड या फिर उनके रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, उनको हॉलीडे क्या मिलेगी, उनको क्या सारी फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल से रिलेटेड क्या मिलेगा अगर लीव वगैरह की बात करें, तो इस पार्टिकुलर एक्ट में बात किया गया है। ठीक है, साथ में ये भी बता दूं कि ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अगर लेबर लॉ अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये बेस्ट सीरीज है, इससे बढ़िया सीरीज आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, टोटल इसमें 40 के आसपास वीडियो बनेंगे टोटल, और कोई वीडियो 10 मिनट का भी होगा और कुछ वीडियो 20 मिनट के भी होंगे। तो ऐसे करके आपको 40 वीडियोस पढ़ लेने हैं, ये आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, और आपका यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए इस एक्ट के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इस एक्ट का नाम है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976। इसकी जो पर्पस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है, टू रेगुलेट सर्टेन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज इन सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट। कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय काम करते हैं उनका जो सर्विस कंडीशन है उसको रेगुलेट करना ही इस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, तो ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। ठीक है, पूरे भारत में जो कर्मचारी काम करते हैं जो कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय होते हैं उन सब पे ये लागू होता है, एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, पूरी कंट्री में लागू होता है। अब इस एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में बात करें तो इसमें डिटेल दिया गया है कि लीव कैसे दिया जाएगा। लीव से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो सेक्शन 4 में बोला गया है। सेक्शन 4 में बोला गया है कि अर्नड लीव जो है वो आपको मिलेगी, मतलब इन सारे कर्मचारियों को जो कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं उनको अर्नड लीव मिलेगी ऑन फुल वेजेस। मतलब उस लीव का जो है मतलब लीव मिलता है तो ऐसा नहीं कि उसके एवज में आपसे सैलरी आपकी वेजेस काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कितने दिन पे कितना लीव मिलेगा, तो बोला गया कि 11 दिन अगर बंदा काम करता है तो उसको 1 दिन इंटाइटलमेंट है कि उसको 1 दिन लीव मिलना चाहिए। अगर वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय है तो हर 11 दिन पे उसको 1 दिन लीव मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट अगर वो प्रूफ देता है, अगर मेडिकली वो डाउन हो जाता है, मान लो उसको कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, कुछ भी है, तो अगर मेडिकल सर्टिफिकेट देता है जो कि एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर है वो साइन करके देगा, तो उस केस में उसको मेडिकल लीव भी मिलेगा। नंबर ऑफ हॉलीडेज बोला गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि 1 साल में 10 होंगी पर ईयर जो है। नंबर ऑफ हॉलीडेज जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलेंगी, हॉलीडेज मतलब कि जो नेशनल हॉलीडेज या फिर जो भी हॉलीडेज साल में आती हैं तो सारी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 10 दिन ही मिलेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस एक्ट में प्रावधान है, सेक्शन 4 में ये सारी बातें बोली गई हैं। इसके अलावा सेक्शन 14 जो है इस एक्ट का वो कहता है कि जो मैक्सिमम लिमिट है अप टू विच अर्नड लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड वो है 180 डेज आप जो है अर्न लीव एक्यूमुलेट कर सकते हो, मतलब अपना लीव जमा कर सकते हो। और वो जो लीव होगा, हो सकता है मान लो अपना आप कई सालों से जमा कर रहे हो, 180 तक आपने जमा कर लिया, तो जब भी मन करेगा आपको एट ए वन टाइम आप 90 डेज मतलब 3 महीने की छुट्टी एक साथ जा सकते हो, 90 डेज की लीव एक साथ जा सकते हो। इसमें इस सेक्शन 14 में बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि इनकैशमेंट ऑफ लीव भी कर सकते हो 120 डेज। अब इनकैशमेंट ऑफ लीव क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ लीव जमा किया जो आप ऑथराइज हो और आप गए नहीं, तो उस लीव को मान लो आपको हर 11 दिन पे 1 दिन मिल रहा है, आप उस लीव को टोटल सर्विस में अपने 120 डेज जमा कर सकते हो। आप नहीं गए तो वो आपके लीव में जमा हो जाएगा और उसको आप इनकैश कर सकते हो। इनकैश मतलब कि उसके जगह पे आपको पैसा मिल जाएगा, आपका जो लेटेस्ट सैलरी होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 7 इस एक्ट का क्या कहता है, सेक्शन 7 में रूल नंबर 23 है, वो कहता है कि एम्प्लॉयर जो होगा, जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इन सारे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए एक मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर करेगा, रजिस्टर को मेंटेन करेगा। उसको कई सारे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि एक होगा रजिस्टर ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय इन फॉर्म बी।
फॉर्म बी एक पर्टिकुलर एक फॉर्म है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा रिलेटेड टू दीज एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, है ना। इसमें इन एम्प्लॉयज का डिटेल वगैरह इसमें फॉर्म बी वाले रजिस्टर में जमा रहेगा। इसके अलावा एक और रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, सर्विस बुक फॉर एवरी एम्प्लॉय इन फॉर्म सी। फॉर्म सी अगेन एक फॉर्म है, इस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसके हिसाब से जो भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में, उनका एक सर्विस बुक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म डी भी है और फॉर्म ई भी है। फॉर्म डी में बोला गया है कि एक रजिस्टर जो सर्विस बुक से रिलेटेड है, कि कितनी सर्विस बुक हमने इशू की और किसके किसके पास है, वो एक रजिस्टर पर्टिकुलर फॉर्म डी में उसको मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। अगेन एक फॉर्म ई है। फॉर्म ई में बोला गया है कि जो भी लीव है, लीव अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर बंदे का एक लीव अकाउंट आप खोलोगे, एक रजिस्टर खोल दो, उसमें मान लो कि श्याम का एक पेज बना दो, एक राम का बना दो, और उसका कितना लीव गया उससे रिलेटेड ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रूल नंबर 7, रूल नंबर 23 सेक्शन 7 में। इसके अलावा रूल 7 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का, इसमें एक्ट में कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। उसमें रूल 7 कहता है कि वेजेस फॉर वीकली डे ऑफ रेस्ट, तो जो बोला गया कि वीक में एक रेस्ट भी पर्टिकुलर बंदे को मिलता है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय को, वो रेस्ट जो होगा वो पेमेंट के साथ होगा। ऐसा नहीं कि वो रेस्ट मिल गया तो उसकी सैलरी से वो काट लोगे एक दिन का पैसा, नहीं, वो वेज के बेसिस पे होगा। जो भी उस समय उसको करंट वेज मिल रहा है उसके हिसाब से उसको एक दिन जो रेस्ट पीरियड मिला है उसका वेज उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा रूल नंबर 11 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो कहता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स लीव में आप नहीं ले सकते। कहने का मतलब है कि मान लो मेरी लीव स्टार्ट होती है मंडे से मेरी लीव स्टार्ट होती है, तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मान लो कि संडे इससे पहले वाला दिन है और वो मेरा रेस्ट डे है, या फिर मतलब वो एक छुट्टी वाला दिन है, तो वो क्या है, वो प्रीफिक्स के तौर पे मैं ले सकता हूँ क्या? अगर मान लो रेस्ट डे नहीं है, वो संडे है और उस दिन को मुझे काम करना है, तो मैं क्या उसको प्रीफिक्स ले सकता हूँ क्या? मतलब उसको छुट्टी, मतलब ऐसे ही आपको बिना छुट्टी के ही ये फायदा इसका मिल सकता है क्या, कि आप उसको इसी दिन चले जाओ, संडे को ही। मंडे से आपका लीव है बट आप संडे से ही जाना चाहते हो बिकॉज आप बोलते हो कि संडे तो छुट्टी है, तो क्या उसको कहते हैं प्रीफिक्स? क्या वो प्रीफिक्स मिल सकता है? तो नहीं, इस केस में नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो है सफिक्स बोला गया है कि मान लीजिए आपकी छुट्टी है फ्राइडे तक आपकी छुट्टी है और आप आ रहे हो फ्राइडे के बाद तो सैटरडे संडे आता है, तो क्या आपको ये 2 दिन मिल जाएगा सफिक्स के तौर पे? कई सारे कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को मिल जाता है प्रीफिक्स सफिक्स, लेकिन इनको नहीं मिलेगा, इनको ये प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? रूल नंबर 11। इसके अलावा रूल नंबर 16 क्या कहता है? रूल नंबर 16 कहता है कि एक मेडिकल अटेंडेंट अगर बोल दे कि इस बंदे को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय को क्वारंटीन की जरूरत है, उसको क्वारंटीन लीव मिलना चाहिए, तो उसको 30 डेज का क्वारंटीन लीव भी मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई दिक्कत है, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज से वो परेशान है, तो क्वारंटीन हो सकता है 30 दिन के लिए, वो लीव में काउंट होगा, ठीक है। क्वारंटीन डेज ऑथराइज है बंदा, अगर मेडिकल अटेंडेंट बोल दे कि पर्टिकुलर बंदे को क्वारंटीन लीव चाहिए 30 दिन की, उसको मिल सकती है, ठीक है। 16 नंबर रूल कहता है। इसके अलावा इसी में कंटिन्यू करें तो रूल नंबर 5 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो कहता है कि कंपनसेटरी हॉलीडेज इसको मिलना चाहिए। मान लो कि एक बंदा है राम, ये राम जो है आज ज्वाइन कर गया कंपनी में, कोई कंपनी है सेल्स प्रमोशन के तौर पे, ये उसमें ज्वाइन कर गया, 1 तारीख है आज, तो इसको कंपनसेटरी हॉलीडे कब मिलेगा? तो इसके ज्वाइन करने के 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज इसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे भी मिलना चाहिए। कंपनसेटरी मतलब कंपनसेशन, उस दिन हो सकता है छुट्टी ना हो बट कंपनसेशन के तौर पे उसको एक कंपनसेशन के तौर पे एक छुट्टी हॉलीडे मिलना चाहिए, रूल नंबर 5 कहता है। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 इस एक्ट का कहता है कि लीव एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। अगर मान लो आपको छुट्टी जाना है, आप सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय हो, आपको छुट्टी जाना है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, मान लो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली भी फिट हो, सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मान लो आपको जाना है, तो आपको 1 महीने पहले लीव, प्लान्ड लीव से 1 महीने पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मान लो मेरी छुट्टी है, सपोज 5 सितंबर को है मेरी छुट्टी, तो मुझे एटलीस्ट 5 अगस्त से पहले मुझे ये लीव एप्लीकेशन इस छुट्टी के लिए डालना पड़ेगा कि भाई मुझे इतनी छुट्टी चाहिए, ठीक है। वो लीव एप्लीकेशन जरूरी है 1 मंथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीव। ये है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। हो सकता है कि आपको अचानक कोई
रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, कोई दिक्कत आ गई, आपको जाना है इमीडिएटली, तो क्या उसके लिए आप 1 महीने का एप्लीकेशन का वेट करोगे? नहीं, उस समय तो जाना ही जाना है। उस केस में ये लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 इस एक्ट का कहता है कि हॉलीडेज जो भी होती हैं सेल पार्ट ऑफ लीव अदर देन कैजुअल लीव। तो बोला कि हॉलीडेज जो है, मान लीजिए आप लीव जा रहे हो 1 जुलाई से लेकर आप जा रहे हो 5 अगस्त तक, आप मान लो छुट्टी जा रहे हो, इस बीच में कई सारे हॉलीडेज होगी, जैसे सैटरडे, संडे, कुछ नेशनल हॉलीडेज भी हो सकती हैं, तो क्या वो आपकी लीव से काउंट होगी या फिर नहीं काउंट होगी? तो जी हाँ, काउंट होगी। अगर मान लो आपका लीव है 1 जुलाई से 5 अगस्त, तो उसमें सैटरडे संडे आता है, वो भी आपकी लीव में जुड़ेगा, तो वो इट शैल बी पार्ट ऑफ योर लीव, ठीक है, अदर देन कैजुअल लीव। कैजुअल लीव अगर जाते हो तो सैटरडे संडे आपको नहीं काउंट करना अपने लीव में। इसके अलावा रूल नंबर 17 क्या कहता है? रूल नंबर 17 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 का, ये कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी मिल सकता है अगर एम्प्लॉयर चाहे तो। एम्प्लॉयर के डिस्क्रिशन पे, एम्प्लॉयर के इच्छा पे, स्वेच्छा पे, डिस्क्रिशन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको मिल सकता है अंडर रूल नंबर 17। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी दे सकता है। इसके अलावा रूल नंबर 6 क्या कहता है इस पर्टिकुलर एक्ट का? ये कहता है कि वेज फॉर हॉलीडेज आपको मिलना चाहिए। जो भी हॉलीडेज आता है जिसमें आप काम करने नहीं जाते हो, तो क्या उसका सैलरी से आपके अमाउंट काट लिया जाएगा? नहीं, उस केस में आपको वेजेस मिलता रहेगा। जो भी रेट चल रहा है, आपको 1 दिन का जो भी सैलरी मिलता है वो हॉलीडेज पे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 इस पर्टिकुलर एक्ट का कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन फॉर रिफ्यूजल और पोस्टपोनमेंट ऑफ लीव। मान लो कि आपने लीव एप्लीकेशन डाला अपने एम्प्लॉयर को, आपका एम्प्लॉयर है कंपनी ABC, आपने एक लीव एप्लीकेशन डाल दिया कि सर मुझे इतने से इतने दिन छुट्टी चाहिए, 1 महीने पहले आपने डाला, सब कुछ प्रोसीजर फॉलो किया, इस पर्टिकुलर बंदे ने बोला कि नहीं आपको लीव नहीं मिलेगी, तो उस केस में इसको रीजन बताना पड़ेगा क्यों लीव नहीं मिलेगी। क्या मैन पावर बिल्कुल कम है, क्या इतना सर्कमस्टांसेस खराब हो गया कि आपको लीव नहीं मिल सकती? और रिफ्यूजल अगर मान लो मना कर दिया कि जो भी मतलब रिफ्यूजल का रीजन इसको देना पड़ेगा कि आपको लीव क्यों नहीं दी जा रही है। इसके अलावा रूल नंबर 15 इस पर्टिकुलर एक्ट का कहता है कि मेडिकल लीव भी आपको मिल सकता है ऑन मेडिकल अटेंडेंट जो है आपका मेडिकल ऑफिसर है, वो आपको बोल दे कि आप फिट नहीं हो, आप मेडिकल लीव आप जो रिक्वायर्ड है, आपको मेडिकल लीव भी मिल सकता है, आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। साथ में इसी में रूल नंबर 15 में ही बोला गया है कि कैजुअल लीव भी आपको 15 डेज मिल सकते हैं। कैजुअल लीव होती क्या है? कैजुअल लीव ऐसी लीव होती है जो मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से अलग होती है। उसका मतलब कि आपके साथ अचानक कोई दिक्कत आ गई, मतलब आपकी फैमिली है, आपकी मदर बीमार पड़ गई और आप उनको देखने वाला कोई नहीं, आप ही हो, उस केस में तो आप जाओगे, उस केस में जाओगे तो कैजुअल लीव मिल सकता है। कैजुअल को ही इमरजेंसी लीव भी बोलते हैं, ठीक है, कई जगह। इसके अलावा सेक्शन 9 जो है वो पेनाल्टीज से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी वायलेशन होता है, मान लो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रावेन करता है किसी भी प्रोविजन रिलेटेड टू लीव या फिर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर या फिर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, जो भी है उससे कोई अगर उसने कॉन्ट्रावेंट किया इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन को, तो उस केस में उसको फाइन हो सकता है अप टू ₹1000, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इतना ही है इस पर्टिकुलर एक्ट में। ज़्यादातर इसमें लीव से ही रिलेटेड है, कितनी लीव मिलेगी, कैसे क्या मिलेगा, यही सब बातें हैं इसमें। बिकॉज लीव से रिलेटेड काफ़ी इशू होता था पहले, 1976 से पहले सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज का लीव क्लियर नहीं था, तो ये एक्ट आया और इसमें काफ़ी सारे प्रावधान लीव से रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।